हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा एक बार फिर से आ गई हूं आपके समक्ष ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से ही सही, लेकिन सामने आ चुकी हूं मैं एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स पर, और साथ ही साथ स्वागत करती हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स जो भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों को एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगी कि हमेशा स्वस्थ रहना, खुश रहना, मस्त रहना और मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहना, क्योंकि यही वो चैनल है, यही वो प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री एजुकेशन बेस्ट तरीके से आपको प्रोवाइड कर रहा है और करता रहेगा। किसी भी तरह की चिंता, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आगे की फर्दर स्टडीज कैसी होंगी, कैसे जाएंगे हम, कौन सी स्ट्रीम लेंगे, कहां फिर हमें कितनी सारी रकम मोटी मोटी खर्च करनी पड़ेगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैग्नेट ब्रेन्स है ना जो 100% आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी फ्री प्रोवाइड कर रहा है और करता रहेगा, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएसबी, जेआईआईबी, सीआईआईबी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी होनहार स्टूडेंट्स के लिए 100% फ्री लेकर आया है और हमेशा ही रहेगा। किसी भी प्रकार के पेड सब्सक्रिप्शन की हम बात नहीं करते हैं और ना ही इन फ्यूचर करेंगे। सो बिंदास तरीके से बने रहो आप तो बस मैग्नेट ब्रेन्स पर और लेते रहो ऑनलाइन फ्री एजुकेशन का लाभ। ठीक है, चलो अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ। क्या दिखाई दे रहा है आपको, बताइए क्या पढ़ने वाले हैं हम, किस पर आधारित है ये पाठ? जी हाँ, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक गोधुली का काव्य खंड स्टार्ट कर दिया है। प्रथम काव्य हम पढ़ चुके हैं जो कि गुरु नानक देव जी द्वारा रचित था। द्वितीय पाठ पर हम आ चुके हैं जो कि लिखा है कवि रसखान जी द्वारा। प्रेम ऐनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर वारो। कवि रसखान जो कि इस्लाम धर्म के थे, एक मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था, वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम, लेकिन कृष्ण भक्ति में इस कदर रम गए कि वे वहीं जाकर वृंदावन में बस गए, अपना जन्म स्थान छोड़कर ब्रज भूमि में जाकर बस गए, क्योंकि वे श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानते थे। वो हर हाल में, हर समय सोते जागते उठते बैठते श्री कृष्ण की ही कृपा प्राप्त करना चाहते थे, उनके निकट ही रहना चाहते थे। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे रसखान जी के जीवन परिचय के बारे में, और उससे पहले मुझे कुछ पंक्तियां याद आ गई, मैं गाकर सुनाती हूं। हाँ, और क्षमा चाहती हूं कि यदि मुझसे कोई गलती हो जाए जिनके द्वारा ये भजन गाया गया है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ठीक है, आपको पता है श्री कृष्ण सांवले, राधा एकदम स्वर्ण की तरह है, लेकिन श्री कृष्ण का जो सांवला रूप है वो भी कितना मनोहारी है, मनमोहन, कितना प्यारा है। तो उसी भजन को मैं गाने की कोशिश करती हूँ। आपने अवश्य सुना है, एक बार मुझसे भी सुन लीजिए। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। अब क्या कहती हैं यशोदा जी? बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुनो मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, कार नैन वाली ने हो, कार नैन वाली ने ऐसा जादू डाला, इसलिए काला। क्षमा चाहती हूँ कि मैंने ये भजन को उसी राग में गाने का प्रयास किया, लेकिन उतना अच्छा नहीं गा पाई हूँ, इसलिए मुझे क्षमा कीजिएगा। अब चलते हैं कि कृष्ण बचपन से ही यही कहते थे कि माँ मैं क्यों काला हूँ, राधा कितनी गोरी है, तो मैया यशोदा उनको समझाती हैं। इस सांवले सलोने रूप ने भी हर एक के मन में अमिट छाप छोड़ दी थी। इतना प्यारा उनका रूप था कि जब वो मुरली बजाते थे ना, तो ना केवल ग्वाले या गोपियां ही उनकी तरफ खींची चली जाती थी, बल्कि वन्य प्राणी, जीव जंतु, सब कुछ, पशु पक्षी अनायास ही अपने आप ही उनकी मुरली में की धुन में खींचे चले जाते थे। बिल्कुल ठीक है।
तो वो सांवरे की बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करें मीरा को यूं ही बदनाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम, राधा का भी श्याम है वो मीरा का भी श्याम। ये भी एक बहुत प्यारा भजन है। तो बहुत सारे भजन मुझे याद आते जा रहे हैं, लेकिन मैं अब आगे चलते हैं। तो पढ़ते हैं हम रसखान जी के जीवन परिचय के बारे में। रसखान जी को सबसे पहले तो हम नमन करते हैं, सादर नमन करते हैं कवि रसखान को, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से कृष्ण भक्ति की एक अनूठी छटा हिंदी साहित्य को प्रदान की। रसखान जी का पूरा नाम था सैयद इब्राहिम खान। इनका जन्म हुआ था 1548 में एक पठान परिवार में। कहां पर? दिल्ली में। यह जहांगीर के समकालीन थे। इनकी मृत्यु 1628 में। जन्म कब हुआ? 1528 और मृत्यु कब हुई? 1628, अर्थात लगभग 100 वर्ष की आयु। 48 सॉरी, जन्म हुआ था 1548 और मृत्यु हुई थी 1628। ये दिल्ली में पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। दिल्ली पर जब मुगलों का अधिकार हो गया था तो ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रजभूमि में जाकर कृष्ण भक्ति में मग्न हो गए। अब क्या हुआ? जब मुगलों का शासन आ गया तो ये दिल्ली से चले गए और जिस कृष्ण के बचपन से ये दीवाने थे उसी कृष्ण भूमि में जाकर बस गए, अर्थात ब्रजभूमि में। रसखान मूल रूप से मुसलमान थे, बिल्कुल, फिर भी इन्होंने जीवन भर कृष्ण भक्ति का ही गान किया। अब देखिए, ये तो कहते हैं ना कि धर्म अलग है, जाति अलग है, अल्लाह है तो ईश्वर है, लेकिन यहां पर रसखान जी ने अपनी कविताओं में, अपने हृदय में सदा ही कृष्ण को सर्वोपरि रखा। प्रभु कृष्ण में ही वे लीन रहे। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। इनकी रचनाओं की भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी प्रशंसा की है। गोस्वामी विठलदास जी ने कृष्ण के प्रति इनकी भक्ति देखकर अपना शिष्य बना लिया था। गोस्वामी विठलदास गुरु, जब इन्होंने देखा कि रसखान के अंदर या रसखान के मन में इतनी अनूठी अपार भक्ति की भावना है, तो उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। बचपन से ही यह प्रेमी स्वभाव के थे। बाद में यही प्रेम ईश्वरीय अलौकिक प्रेम में बदल गया। कृष्ण भक्ति से उत्प्रेरित होकर ब्रजभूमि में रहने लगे और मृत्यु तक वहीं रहे ब्रजभूमि में। रसखान कृष्ण का लीला पदों में नहीं बल्कि सवैयों, हिंदी का एक वार्णिक छंद जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं, में किया है। प्रमुख रचना है सुजान रसखान तथा प्रेम वाटिका। याद रखिएगा, रसखान जी की प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसखान, सुजान मतलब चतुर बुद्धिमान, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। अब फिर से देख लीजिए, कवि रसखान जी को, श्री कृष्ण और राधा को एक ऐसा प्रेम का अनूठा रूप, जहां भी प्रेम की बात आती है, जहां पर भी प्रेम की पराकाष्ठा की बात आती है, तो श्री कृष्ण और राधे ही नजर आते हैं। आप देखते होंगे मंदिरों में, आपने देखा होगा श्री कृष्ण और राधा की अनुपम छवि दिखाई देती है जो प्रेम को परिभाषित करती है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रेम और मोह दोनों अलग अलग होते हैं। प्रेम पवित्र होता है जो परमात्मा के निकट होता है। प्रेम में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है, वो सिर्फ त्याग जानता है। और मोह मात्र आकर्षण होता है जिसकी समयावधि रहती है, आज कल, महीने, साल भर या 2 साल। तो कवि रसखान जी ने श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति दिखाई है। वे हर जन्म में श्री कृष्ण के पास रहना चाहते हैं और उनके जो सवैये हैं, उनके जो पद हैं, जो छंद हैं, उसमें उन्होंने हर हाल में श्री कृष्ण और अभी हम पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण और राधा के रूप सौंदर्य का भी वर्णन किया है, उनके प्रेम की परिभाषा भी दी है और साथ ही साथ उनकी भक्ति भावना को भी प्रकट किया है। भक्ति भावना के रूप में वे हमेशा, आप देखो यहां पर संत रसखान जी हमेशा श्री कृष्ण भक्ति में ही लीन रहते थे। जैसे मीराबाई का नाम आप सुना ही होगा सबने, कि किस तरह से मीराबाई ने बचपन से लेकर उनका विवाह भी हो गया था, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति को नहीं छोड़ा और वे कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। कृष्ण भक्ति में लीन रहते हुए उन्होंने किसी की परवाह नहीं की किसी भी प्रकार से मोह माया या आदि इनके लालच में आकर नहीं रही। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और साधु संतों के पास बैठकर इस तरह का ज्ञान प्राप्त किया और कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। उसी तरह से रसखान जी ने भी मुसलमान परिवार में जन्म लेते हुए
सैयद इब्राहिम नाम था, दिल्ली में जन्म हुआ था, लेकिन कृष्ण भक्ति में इतने रम गए कि वो दिल्ली छोड़कर ब्रजभूमि में ही चले गए। देखिए, ये जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं, प्रस्तुत पाठ हिंदी के लोकप्रिय कवि रसखान जी द्वारा रचित है। प्रथम दोहा और सोरठा में संकलित है। दोहे और सोरठे जो रहते हैं उनमें थोड़ा सा अंतर रहता है। दोहे की पढ़ने की राग और मात्राओं में भी अंतर रहता है, सोरठे में अंतर रहता है, चौपाइयों में अंतर रहता है, 11 और 13 मात्राएं रहती हैं और द्वितीय छंद सवई में। तो प्रथम छंद जो है वो दोहा और सोरठा है। प्रथम पद में कवि राधा कृष्ण के प्रेममय जोड़ी को दिखाया गया है कवि ने, और द्वितीय पद में सवैया में कृष्ण अपने ब्रज पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने की बात करते हैं। कवि ब्रज में जीना चाहते हैं। इसमें कवि ब्रज के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त करते हैं। तो पहला जो हम पद पढ़ेंगे उसमें दोहा और सोरठा है, तो उसी प्रकार से मैं आपको पढ़कर बताऊंगी, कोशिश करूंगी कि दोहा या सोरठे किस तरह से पढ़े जाते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे दोहे हैं। राम नाम मन दीप धरूं, जिह्वा देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे, जो चाहे सी उजियार। या फिर हंसती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे जक मारी। या फिर इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि रामचरितमानस आपने सुना होगा। रामचरितमानस पवित्र ग्रंथ है हिंदू धर्म का। तो प्रेम हम पढ़ सकते हैं। देखिए, प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो, माली मालिन द्वंद। ठीक है, तो ये दोहा है, इसको हम अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। और फिर है छंद, इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। रामा मोहन छवि रसिखान, लखी अब द्रग अपने नाही, रामा अचे आवत धनुष, जे छूटे सर से जाही। तरह तरह से पढ़ा जाता है, वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो यहां पर देखिए, प्रथम जो पद है, प्रेम ऐनी श्री राधिका, मतलब प्रेम क्या है? प्रेम साक्षात श्री राधा ही प्रेम है। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दू, माली मालिन द्वंद। रसखान, कवि रसखान जी श्री कृष्ण और राधा की छवि को देखकर अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा क्या है? श्री कृष्ण और राधा तो एक है। अर्थात प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम की परिभाषा है। प्रेम वाटिका के दो, माली मालिन द्वंद। ऐसा लगता है जैसे ये प्रेम की वाटिका है। वाटिका मीन्स बगीचा, ये उसी के माली और मालिन है। जिस तरह से माली वाटिका या बगीचे की देखभाल करता है और माली ही बगीचे का एक पर्याय माना जाता है, उसी प्रकार से प्रेम का पर्याय श्री राधा और श्री कृष्ण माने जाते हैं। मोहन छवि रसिखान लखे, अब द्रग अपने नाही, अचे आवत धनुष जे छूटे सर से जाही। यही कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण की जो छवि है अत्यंत मनोहारी है। इतना सुंदर उनका रूप है, इतना मनमोहक उनका रूप है कि बस निहारते जाओ। फिर भी जो भी हमने किया था ना कि यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, उनका जो रूप था वो मनोहारी था, इसलिए उनका नाम मनमोहन भी है, मोहन भी है ना। कवि रसखान जी कहते हैं कि राधिका के प्रेम का खजाना और श्री कृष्ण जो नंद के बेटे हैं, प्रेम का रूप है। प्रेम रूपी बाग में दोनों माली मालिन के जैसे हैं। एक बार श्री कृष्ण का रूप देख लेने के बाद दूसरा रूप देखने का मन ही नहीं करता है। लगता है जैसे दिन रात सोते जागते सपने में हर समय श्री कृष्ण के रूप में ही रम जाएं। अर्थात आंखें इन्हीं दोनों को देखते रहना चाहती हैं। रसखान जी ने जब से कृष्ण की छवि को देखा है, उनका नयन अपना नहीं है, अर्थात उनके नेत्र भी श्री कृष्ण की को ही देखना चाहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं देखना चाहते। क्षण भर के लिए आते हैं और जैसे धनुष से बाण छूटता है उसी प्रकार आते जाते रहते हैं। कृष्ण भक्ति में लीन कवि रसखान जी ने कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा, अपार भक्ति का परिचय दिया है इस पद के माध्यम से। नेक्स्ट है
रामा मो मन मान किले गयो, चिते चोर नंद नंद, अब बेमन मैं का करूं, परी फेर के फंद। प्रीतम नंद किशोर जा, दिन ते नैनन लग्यो, मन पावन चित चोर, पलक ओट नहीं करी सको। यहाँ पर कवि रसखान जी ने श्री कृष्ण के मनोहारी रूप का, नंद बाबा के लाल का मनोहारी रूप का वर्णन किया है, और साथ ही साथ ये भी बताया कि जो प्रेम की परिभाषा है या जो इतने सुंदर हैं, बस उन्हीं में लीन रहना चाहता हूं मैं, और उन्होंने अपनी भक्ति भावना को प्रकट किया है। देखिए, मेरे मन को श्री कृष्ण ने चुरा लिया है। कवि रसखान जी कहते हैं कि मेरा मन मेरा नहीं रहा है, मेरे नेत्र मेरे नहीं रहे हैं, मैं तो मेरा नहीं रहा हूं, क्योंकि मेरा सर्वस्व ऐसा लग रहा है जैसे मानो श्री कृष्ण ने चुरा लिया है, जिसके कारण अब मैं बेमन हो गया हूं, क्योंकि मेरा मन तो मेरे पास है ही नहीं। अब मेरा मन इच्छा रहित हो गया है, मैं श्री कृष्ण के प्रेम की जाल में बुरी तरह फंस गया हूं। दिन रात उठते सोते जागते खाते पीते बस कृष्ण 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 ही नजर आते हैं मुझे। कवि अपनी अपनी व्यवस्था प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस दिन से मैंने प्रेमी श्री कृष्ण को देखा है, उसने मेरा मन चुरा लिया है। हर पल कृष्ण एवं राधिका की सुंदरता को बिना पलक झपकाए देखते ही रहना चाहते हैं मेरे नैन। श्री कृष्ण और राधा की छवि के अतिरिक्त अब कुछ नहीं देखना चाहते। मेरा मन श्री कृष्ण में रम चुका है, अब वो श्री कृष्ण के अलावा कुछ नहीं सोचना चाहता। मेरा मन, मेरा तन, मेरी आंखें, मेरे नेत्र, सब कुछ ऐसा लग रहा है मानो मनोहारी मनमोहन छलिया ने चुरा लिया है। देखिए, आगे पढ़ते हैं। अब यहां पर है रसखान जी द्वारा रचित ये सवैये हैं, ठीक है। इनको इस तरह से पढ़ सकते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूं पुर को तहजी डारो। कैसे? या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूं पुर को तहजी डारो। आठहूं सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। आठहूं सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। इस सवैये के माध्यम से कवि रसखान जी क्या कहना चाहते हैं? अपनी भक्ति, अपने मन तन वचन कर्म पूरी तरह से कृष्ण को ही समर्पित करना चाहते हैं कि हमें, अर्थात कवि कहते हैं कि मुझे श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा मन तन उठते बैठते सोते जागते सिर्फ कृष्ण में ही रमा रहना चाहता है। या लकुटी और कामरिया पर राह तिहुपुर को तजडारो। जब कृष्ण श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे तो उनके हाथ में लकड़ी, लकुटी मीन्स लकड़ी, कामरिया मीन्स कंबल। तो जब वन में गाय चराने जाते हैं तो उनके हाथ में एक लकड़ी रहती है और कंधे पर एक कंबल, ठीक है। तो या लकुटी और कामरिया, लकुटी मीन्स पता चला आपको, लकुटी मीन्स लकड़ी, ओके, कामरिया मीन्स कंबल। तो या लकुटी और कामरिया पर राजतिहूपुर को तजडारो। उनकी लकुटी, लकड़ी और कंबल पर यदि मुझे लकुटी और कंबल मिल जाए, लकड़ी और कंबल मिल जाए, तो मैं तीनों लोकों का राज न्यौछावर कर सकता हूं। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। 8 सिद्धि नौ निधि आपने सुना ना, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, तुम ही मेरे भाग्य विधाता। अष्ट सिद्धि और 9 निधियां होती हैं, अणिमा गणिमा, है ना, शंख चक्र होती हैं। तो ये 8 सिद्धि नवो निधि, अष्ट सिद्धि नव निधि होती है, वो सुख, चरम सुख जिसको कहते हैं। उनके बाद कुछ भी मनुष्य को आवश्यकता नहीं होती है। तो वो क्या कहना चाहते हैं? 8 सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। यदि नंद बाबा की गाय चराने का मुझे अवसर मिल जाए तो मैं 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुखों को भी विसार सकता हूं, मतलब भूल सकता हूं, अर्थात न्यौछावर कर सकता हूं। 8 सिद्धि नवे निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो, ठीक है। कवि रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की लकड़ी और कंबल पर मैं तीनों लोगों के राज को त्याग सकता हूं। यदि मुझे लकड़ी और कंबल मिल जाए श्री कृष्ण की, तो मैं मुझे तीनों लोगों का राज भी मैं न्यौछावर कर दूं। दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं?
कि नंद बाबा की गाय चराने का यदि अवसर मिल जाए तो मैं अष्ट सिद्धि और 9 निधियों को भी त्याग सकता हूं, उनको भी भूल सकता हूं। देखिए, कबीर खान जी अपने दिल की अभिलाषा, मन की अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोकों के राज्य का भी त्याग कर सकता हूं। अगर केवल नंद बाबा की गाय चराने को भी मिल जाए जिसे श्री कृष्ण चराते थे तो 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुखों को भी भूल सकता हूं। अर्थात वो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में श्री कृष्ण का ही सानिध्य पाना चाहते हैं। नेक्स्ट है, रस खान कबो इन आंखन सो, रस खान कबो इन आंखन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक सोकल धोत के धाम, कोटिक रोकल धोत के धाम, करीले के कुंजन ऊपर वारो। इन पंक्तियों के माध्यम से भी कबीर खान ने श्री कृष्ण के प्रति अपना अनन्य प्रेम और अपनी अनन्य भक्ति प्रकट करते हुए कहा है कि रस खान कबो इन आखन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कबो मतलब मैं सिर्फ अपनी आंखों से ब्रज के वन, बाग और तालाब को ही निहारना चाहता हूं। ब्रज के वन, बाग, तड़ाग मीन्स तालाब, निहार मतलब देखना। मैं बस ये प्रार्थना करता हूं प्रभु आपसे कि मैं अपनी आंखें जब भी खोलूं तो मैं ब्रज के वन, बाग और तालाब को ही निहारूं। क्या कहना चाहते हैं इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से, कि मैं आपके निकट रहना चाहता हूं। कोटे के सोकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। अब देखो, करील के कुंजन मतलब कटीली झाड़ियां, ठीक है। कटीली झाड़ियां कहां? वन में रहती ही है। जब श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ, मित्रों के साथ जब गाय चराने जाते हैं तो वहां करील कुंज भी रहते हैं, कटीली झाड़ियां भी रहती हैं। तो कबीर खान क्या कहते हैं कि कोटिक सोकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। स्वर्ण महलों को भी मैं न्यौछावर कर सकता हूं। यदि मुझे श्री कृष्ण जिस वन में गाय चराने जाते हैं वो कटीली झाड़ियों पर, मैं स्वर्ण महलों को भी त्याग सकता हूं। करीले के कुंजन ऊपर वारो, अर्थात उनको, यदि मुझे करील कुंजन में जहां श्री कृष्ण गाय चराने जाते हैं और मुझे यदि वो प्राप्त हो जाए, वो सानिध्य हो जाए, तो मैं कोटि के एकल धोत के धाम मतलब कोटि कोटि करोड़ों असंख्य स्वर्ण महलों को भी न्यौछावर कर सकता हूं। बस मैं हर एक स्थिति में, हर एक अवस्था में, सोते जागते उठते बैठते श्री कृष्ण का ही सानिध्य पाना चाहता हूं, उनकी ही कृपा पाना चाहता हूं। ये कवि रसखान जी ने हृदय से पंक्तियां लिखी हैं श्री कृष्ण के ऊपर या उन पर समर्पित। पढ़ते हैं व्याख्या। देखिए, कवि कहना चाहते हैं कि जब से मेरी आंखों ने ब्रज के जंगलों को, वन, वाटिका या फुलवारी या उपवन को देखा है, तालाब तथा करील के कुंजनों को देखा है, तो बस झाड़ियों, लताओं आदि से घिरा स्थान, वह जगह जहां लताएं छाई हुई को देखा है, तब से बस यही इच्छा होती है कि ऐसे मनोहार उपवनों की सुंदरता के सामने तो करोड़ों महल बहुत तुच्छ प्रतीत होते हैं, बहुत छोटे प्रतीत होते हैं। अर्थात ऐसे कीमती महल को छोड़कर कृष्ण जहां रासलीला करते हैं वहीं मैं निवास करूं। मुझे नहीं चाहिए स्वर्ण महल, मुझे नहीं चाहिए अष्ट सिद्धि और 9 निधियों का सुख, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा चाहिए प्रभु, आपका सानिध्य पाना चाहता हूं। कवि रसखान, जो कि इस्लाम धर्म में जिनका जन्म हुआ था, मुस्लिम परिवार से जन्म हुआ था, वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम, लेकिन परमपिता परमेश्वर अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति में इतने लीन हो गए कि वे अपना जन्म स्थान दिल्ली छोड़कर ब्रज में ही निवास करने लगे और वे जीवन के अंतिम पल तक वहीं पर रहे। समझ में आया? आशा करती हूं कवि रसखान जी की इन पंक्तियों के माध्यम से कवि रसखान द्वारा जो भी भक्ति भाव था वो आप समझ चुके हैं, सुन चुके हैं। इसी तरह से प्रत्येक कविता का भाव सौंदर्य के साथ मैं आपके समक्ष मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से उपस्थित होती रहूंगी। एक मैग्नेट ब्रेन्स क्या है? मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100%, जी हां 100% फ्री प्रोवाइड करता है। तो किसी प्रकार का डर या संदेह अपने मन मस्तिष्क में मत पालना। हम कभी भी आपसे पेड सब्सक्रिप्शन की बात नहीं करेंगे, जो कह दिया सो कह दिया।
आप चलते हैं कि किस तरह से आप वीडियोस देख सकते हैं। यू जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। जो भी वीडियो देखना है, गणित का देखना है, विज्ञान का देखना है, सामाजिक विज्ञान का देखना है या फिर हिंदी का, तो जो भी आपको वीडियो देखना है जस्ट क्लिक ऑन दैट, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। मान लीजिए आपको क्लास 10th हिंदी गोधुली देखना है, तो आपको क्या देखना है, पाठ्यक्रम या कोई चैप्टर। यदि पाठ्यक्रम देखना चाहते हैं तो क्लिक कर दीजिए, पाठ्यक्रम का क्लिक करते ही पाठ्यक्रम का वीडियो आपके सामने आ जाएगा। और लाली वर्मा मैडम दोनों पुस्तकों की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगी। सिर्फ 25-26 मिनट का वीडियो है, ध्यान से देखना, शुरू से लेकर अंत तक स्किप मत करना, नहीं तो फिर कोई प्रश्न सामने आया और आप कहोगे अरे ये तो लाली मैडम ने बताया नहीं। सब कुछ बताती हूं, इसलिए स्किप मत करना। ओके, ध्यान से देखोगे तो समझ में भी आएगा, समझ में आएगा तो पसंद भी जरूर आएगा। अब जब पसंद आएगा ही तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय बाय, थैंक यू सो मच।